दोस्तों, दिवाली का त्यौहार आने वाला है और मैंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। तो इस बार दिवाली पूजा के लिए मैंने बनाई है ब्यूटीफुली डेकोरेटेड पूजा थाली। इस पूजा थाली को आप डिफरेंट ओकेजन्स पर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो आप इस डेकोरेटेड पूजा थाली को इजीली घर पर बना सकते हैं। और अगर इस पूजा थाली को आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारी वेबसाइट www.artbeatsforyou.com के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू वॉच माय अदर वीडियोस इन दिवाली डेकोरेशन सीरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस डेकोरेटेड पूजा की थाली को बनाने के लिए आज मैं यूज़ करूंगी इस स्टील की प्लेट का, जो कि अराउंड 12 इंच साइज में है। और थाली पर बेस क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करूंगी ये रेड कलर और बांधनी प्रिंट का कपड़ा। और इसके साथ ही थाली पर पीकॉक पैटर्न क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ये ग्रीन, येलो एंड ब्लू कलर का फेल्ट फैब्रिक। तो सबसे पहले ये जो रेड कलर का शिमर क्लॉथ है, इसका मैंने एक राउंड पीस काटा है। इसका साइज आपको थाली के इनर सर्कल के अकॉर्डिंग लेना है। और जो ये हमारा बांधनी प्रिंट का क्लॉथ है, इसकी ये बॉर्डर डिजाइन है, इसकी मैं एक लॉन्ग स्ट्रिप यहाँ पर काट लूंगी। तो इस तरह के ट्रेडिशनल प्रिंट के क्लॉथ पीस अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो उन्हें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले इस बॉर्डर को हम यहाँ थाली की साइड्स पर स्टिक करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है फेविकॉल और यहाँ पर मैंने इसमें मिक्स किया है थोड़ा सा वाटर, ताकि वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाए। अब इसे हम फ्लैट ब्रश की हेल्प से यहाँ थाली की साइड्स पर लगाएंगे और फिर जो हमारी बॉर्डर जो हमने कट की थी उसे हम यहाँ पर स्टिक करेंगे। ये बेसिकली एक डिकूपाज की ही टेक्निक है। इसे हम फैब्रिक डिकूपाज बोलते हैं बिकॉज इसमें हमने पेपर की जगह फैब्रिक का यूज़ किया है। मैंने डिकूपाज के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम थाली की साइड्स पर इस बॉर्डर को स्टिक करते जाएंगे और इसके ऊपर से हम एक बार और ग्लू और वाटर का मिक्सचर जो हमने बनाया था वो ब्रश से अप्लाई करेंगे ताकि ये अच्छे से यहाँ पर स्टिक हो जाए। और अब इसे हम रखेंगे ड्राई होने के लिए, और ड्राई होने के बाद इसे फिनिशिंग टच देने के लिए यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक या जो ये धागे निकले हुए हैं उसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से थाली की साइड्स पर हमने ये ग्रीन कलर का फैब्रिक स्टिक कर लिया है और अब इसके सेंटर में जो हमने रेड कलर के फैब्रिक का राउंड पीस कट किया था उसे हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे। तो ये हमारी थाली का बेस टेक्सचर क्रिएट हो गया है और अब हम इस पे स्टार्ट करेंगे डेकोरेशन। तो सबसे पहले इस पर बनाएंगे हम पीकॉक पैटर्न। उसके लिए मैंने ये पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ किया है और फिर उसे मैंने कट कर लिया है। पीकॉक पैटर्न बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी फेल्ट फैब्रिक का, और इन पेपर कटआउट की हेल्प से ये फेल्ट फैब्रिक के हम सेम पैटर्न्स कट करेंगे। तो इस तरह से पीकॉक की नेक को मैंने ब्लू कलर और उसके जो विंग्स हैं उनको येलो कलर और उसके जो फेदर्स हैं उनको ग्रीन कलर में कट कर लिया है। और अब इन पीकॉक के कटआउट्स को हम पहले थाली पर प्लेस करके देखेंगे। हमें इसे डायरेक्टली स्टिक नहीं करना है, हम पहले इसका पोजीशनिंग डिसाइड करेंगे। अब इसके बाद हम एक एक करके सभी कटआउट्स को ग्लू की हेल्प से यहाँ पर स्टिक करेंगे। इन्हें स्टिक करने के लिए आप किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्लू लाइक फेविक्विक या फेविबॉन्ड या फिर हॉट ग्लू का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों पीकॉक के पैटर्न्स को एक सिमेट्रिकल पोजीशन में स्टिक कर लिया है। तो ये देखिए हमारा पीकॉक का पैटर्न भी क्रिएट हो गया है। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एम्बेलिशमेंट। यहाँ पे डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी इस तरह की बॉल चेन्स एंड पर्ल चेन्स का, जो कि हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी मेकिंग एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क में काफ़ी यूज़ आती हैं। इस तरह से हम यहाँ पर ग्लू अप्लाई करेंगे और बॉल चेन से पैटर्न की आउटलाइन क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे गोल्डन बॉल चेन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गोल्डन कलर जनरली सभी कलर्स के साथ एक हाईलाइटिंग इफेक्ट देता है। इसे बिल्कुल ध्यान से और फिनिशिंग से आपको यहाँ पर स्टिक करना है।
बॉल चेन के कॉर्नर्स को फिनिशिंग से स्टिक करने के लिए आप किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टिक या टूथपिक या फिर पेन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से पीकॉक और ये जो ग्रीन कलर की लीव्स हैं, इस पर हमने गोल्डन चेन से आउटलाइन क्रिएट कर ली है। और अब ये जो येलो कलर के पीकॉक के विंग्स जो हमने बनाए हैं, उन्हें थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर पर्ल चेन का यूज कर रही हूँ। पर्ल चेन को भी हम सेम वे में ग्लू की हेल्प से यहाँ पर स्टिक करेंगे और विंग्स की आउटलाइन बनाएंगे। तो इसी तरह से दोनों विंग्स को हम यहाँ पर पर्ल चेन से डेकोरेट करेंगे। और पर्ल चेन के बाद यहाँ पर एक लाइन हम रेड कलर की बॉल चेन की बनाएंगे। येलो विंग्स पर रेड कलर की बॉल चेन का डेकोरेशन इसे और हाईलाइट कर देगा। सभी शेप्स पर मैंने यहाँ पर एक लाइन स्टोन चेन की और लगाई है और ये जो हमारा रेड कलर का जो सर्कल है उसकी भी आउटलाइन मैंने स्टोन चेन से क्रिएट की है। अब यहाँ पीकॉक की नेक पे भी हम स्टोन चेन से पैटर्न बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक छोटा सा पीस लिया है स्टोन चेन का और उसे यहाँ पर स्टिक किया है। इसकी दोनों साइड्स को हम स्टोन चेन से एम्बेलिश करेंगे। और अब मैं लूंगी ये ड्रॉप शेप के क्रिस्टल स्टोन्स और उसे यहाँ बॉल चेन के जो एंड पॉइंट है वहां पर स्टिक करूंगी। दोनों साइड्स पर ये क्रिस्टल स्टोन्स लगाकर हम इसे एक फ्लावर का शेप देंगे। और अब ये राउंड शेप के क्रिस्टल स्टोन्स का यूज कर हम पीकॉक की आईज बनाएंगे। यहाँ दोनों साइड्स पर ग्लू अप्लाई करके हम एक एक डॉट यहाँ पर स्टिक कर देंगे। तो ये पीकॉक की आईज भी रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे पीकॉक की कलंगी। तो उसके लिए बॉल चेन के छोटे छोटे पीस कर उन्हें इस तरह से यहाँ पर इसके हेड पर स्टिक करना है। और इसके साथ ही हम एक एक क्रिस्टल स्टोन्स को यहाँ पर ऐड करेंगे जिससे कि पीकॉक की कलंगी और भी ब्यूटीफुल दिखेगी। और इसी तरह से हमने बॉल चेन का यूज कर पीकॉक की चोंच को भी बना दिया है। अब नेक्स्ट मैं यूज करूंगी ये राउंड शेप और डायमंड शेप के मिरर्स। तो ये बड़ा मिरर राउंड शेप का मैंने यहाँ सेंटर में स्टिक किया है और इसके साइड्स में मैंने इसे पर्ल चेन से कवर किया है। इसे थोड़ा और डेकोरेटिव लुक देने के लिए इस तरह के 2 फ्लावर्स मैंने लिए हैं। ये रेडीमेड फ्लावर्स हैं, आप चाहें तो स्टोन से भी फ्लावर्स बना सकते हैं। और इन्हें मैं ग्लू लगा के यहाँ पीकॉक के विंग्स पर स्टिक कर रही हूँ। और यहाँ लीव्स पर भी मैंने एक एक लाइन स्टोन चेन की और लगाई है। तो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल और एम्बेलिश लग रही है ये लीव्स। अब नेक्स्ट मैं यूज करूंगी ये डेकोरेटिव लेस। इसे मैं हॉट ग्लू की हेल्प से थाली की बॉर्डर पर लगाऊंगी। इससे कि हमारी जो साइड रफ एजेस हैं वो भी हाइड हो जाएंगी और एक डेकोरेटिव लुक भी आएगा। तो इस तरह का कोई भी डेकोरेटिव लेस जो आपके कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे मैच कर रहा हो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसके एंड्स को हम प्रॉपरली सील कर देंगे। और अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज करूंगी ये डायमंड शेप के मिरर्स। इन्हें हम हॉट ग्लू की हेल्प से यहाँ पर स्टिक करेंगे जिससे कि ये क्विकली स्टिक हो जाएंगे। इन सभी शेप्स की कॉर्नर्स पे मैंने एक एक मिरर यहाँ पर स्टिक किया है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होते हैं उनमें ये मिरर वर्क काफी यूज होता है। मिरर्स का यूज करने से हमारी थाली में भी एक एथनिक एंड ट्रेडिशनल लुक आ रहा है। और इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दूर पर एक एक मिरर का पीस यहाँ पर भी स्टिक करते जाएंगे। मिरर्स के साथ गोटा फ्लावर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ ये स्मॉल साइज के गोटा फ्लावर्स। गोटा फ्लावर के हाफ पोर्शन पे हॉट ग्लू लगाना है और उसे थाली के बॉर्डर के पीछे की तरफ स्टिक करना है। तो इस तरह से हम 2 मिरर्स के बीच में एक फ्लावर का यूज करेंगे और उसे थाली के पीछे की तरफ स्टिक कर देंगे। इसी तरह से हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर गोटा फ्लावर्स को स्टिक करना है और पूरी थाली की बॉर्डर को कवर करना है।
अब यहाँ सेंटर वाले मिरर पे मैं स्टिक करूंगी ये छोटा सा स्वास्तिक। ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस सिंबल होता है। आपने देखा होगा कि हम पूजा शुरू करने से पहले स्वास्तिक बनाते हैं। यहाँ तीनों लीव्स पर मैं ये हल्दी, कुमकुम और अक्षत के लिए छोटी छोटी मेटल की कटोरियाँ रख रही हूँ और यहाँ पर रखेंगे हम अपना दीपक। और लास्ट में मैं यूज़ करूँगी ये गोल्डन कलर की डेकोरेटिव बीड्स, जिन्हें हम थाली की बॉर्डर पर स्टिक करेंगे। इन्हें मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर गोटा फ्लावर के सेंटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टिक किया है। ये देखिए हमारी डेकोरेटिव पूजा थाली बिल्कुल तैयार है। आप इसे किसी भी फेस्टिव ओकेजन जैसे कि दिवाली, रक्षाबंधन या आपके घर में पूजा के ओकेजन पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसे आप फेस्टिव एंड ऑस्पिशियस ओकेजन्स पर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और अगर इस फेस्टिव सीजन के लिए आप ये डेकोरेटेड पूजा थाली ऑर्डर करना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू आवर वेबसाइट www.artbeatsforyou.com or you can connect with us on our Facebook and Instagram handle. I hope you like this video. Thank you for watching. See you next time.